नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती हैं, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के कलर कोड बनाते हैं। ये हो गया कलर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये रिंग होते हैं सर। सबसे पहले लेता है काला, कुछ नहीं होता। दूसरे पे एक, तीसरा कुछ नहीं। भूरा एक, यहाँ जीरो होता है सर, एक नहीं होता, जीरो होता है। और यहाँ पर एक जी, फिर एक, और यहाँ एक जीरो। फिर लाल दो, दो और दो जीरो। संतरी तीन, तीन और तीन जीरो। फिर होता पीला चार, चार और चार जीरो। फिर होता हरा पाँच, पाँच और पाँच जीरो। फिर होता है नीला छः, छः और चार पाँच छः, छः जीरो। फिर होता है बैंगनी सात, सात, सात जीरो। चार पाँच छः सात, तीन। फिर होता है सलेटी, इसका होता आठ, आठ, तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर होता है सफ़ेद नौ, नौ, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। फिर होता है सुनहरा सिल्वर होता है, सिल्वर ये कुछ नहीं इसका, और यहाँ पर मान होता है 1/10। फिर होता है सुनहरा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1/100। इसकी तीन इकाई होती हैं। एक होता है ओम, दो नंबर किलो ओम, और तीसरा होता है मेगा ओम। ओम कितना होता है? 1 से लेकर 999 तक ओम कहलाता है, और 1001 से 9
1,99,999 तक किलो ओम कहलाता है। उसके बाद 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से ऊपर मेगा ओम। अब इसको सर निकालते कैसे हम? ये रेजिस्टेंस होता है सर हमारा। अब इस पे आप देखेंगे इस तरफ सिल्वर या सुनहरा होगा। जिस तरफ सिल्वर या सुनहरा कलर होता है उसके विपरीत गिनते हैं हम। विपरीत गिनते हैं तो यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं। अब इसमें पहला है भूरा, दूसरा है काला, तीसरा फिर भूरा। ये कलर है सर। तो हम इसको देख लेते हैं। पहले कलर पे भूरे पे क्या है? भूरे पे 1 है, हमने यहाँ 1 लिख लिया। उसके बाद दूसरे कलर पे काला है, काले पे दूसरे रिंग पे क्या है? 0। और तीसरा फिर भूरा है, भूरे का तीसरे पे क्या है? 1 0। तो ये हो गया 100 ओम। क्योंकि ये 999 से कम है तो ये ओम में आएगा। और जैसे ही 1000 होते ही कलर का मान 1000 होते ही किलो ओम कहलाएगा। 1 से लेके 999 तक ओम कहलाएगा। तो ये तो है सर ओम उसकी रेजिस्टेंस की इकाई। अब रेजिस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं। इनका क्या काम क्या होता है? विद्युत के बीच में अवरुद्ध उत्पन्न करना। या हम कह सकते हैं कि विद्युत का मान बदलना। वो कैसे बदलता है? ये हमारी 220 वोल्ट एसी है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस लग गया। और ये एलईडी होगी आपकी। ये 1 के रेजिस्टेंस लग गया, 1 किलो ओम। अब हमने यहाँ 220 दी और यहाँ से ये 3 वोल्ट आउट करेगा। इसका मतलब है कि इसने विद्युत के बीच में अवरुद्ध उत्पन्न किया। अवरुद्ध उत्पन्न करने का मतलब है कि इसकी वोल्टेज कम की। 220 वोल्ट से इसने रेजिस्टेंस लगने के बाद 3 वोल्ट आउट की। और 3 वोल्ट जब उस पर एलईडी पे गई और इधर से माइनस मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है और इधर से प्लस मिल रहा है, तो ये एलईडी जलने लगती है।
जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एलईडी एक तरह का डायोड होता है। लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये AC प्लस DC दोनों पर काम करता है। अगर हम इसको DC देते तो DC पे भी काम करता। अच्छा, अब रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती है? तो रेजिस्टेंस दो प्रकार की होती, एक होती है स्थायी रेजिस्टेंस, दूसरी होती है अस्थायी रेजिस्टेंस। स्थायी रेजिस्टेंस कौन सी होती है? जैसी सर मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये स्थायी रेजिस्टेंस है। ये हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू न घटेगी न बढ़ेगी, इसकी वैल्यू स्थायी है, न घटने की न बढ़ने की। इस तरीके से हमारा परसेट होता है। तो परसेट भी सेम ऐसे ही होता है, वॉल्यूम की तरह ही। तो इसकी हम वैल्यू घटा बढ़ा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस पे लिखा है 100K। ये तो हमारी 100 ओम थी और ये है 100 किलो ओम। तो अब 100 किलो ओम का मतलब है कि इसको हम 100 किलो ओम से 99 किलो ओम भी बना सकते हैं, 80 किलो ओम भी बना सकते हैं, 70 भी, 60 ओम भी, 60 किलो ओम भी, 10 किलो ओम भी, 2 किलो ओम भी और 1 किलो ओम भी। वो कैसे होगी? ये देख रहे हैं सर, ये मान लीजिए ये हमारी इस टाइम 100K है। इसको हम हल्का सा हिलाएंगे, 90K हो गई। इस तरीके से इसको जैसे जैसे हम घुमाते जाएं, जैसे इसका मान घटता जाएगा और एक पोजीशन ये आएगी कि अपने ये 100K की पोजीशन पे होगी। जब ये फुल होगी तो ये पूरी 100K होगी और जैसे जैसे हम इसको घटाते जाएंगे उस हिसाब से इसका मान घटता जाएगा। 99 हो गई, 90 हो गई, 80 हो गई, 70 हो गई। एक पोजीशन ये आएगी कि हम इसे 0 भी कर सकते हैं, ठीक है, 0 भी हो जाएगी। तो ये सर ये है अस्थाई। इसका कोई स्थाई नहीं, मतलब स्थाई नहीं है, इसका मान बदलता रहता है, इसलिए ये अस्थाई है। और इसका मान बदलता नहीं है, जो ये रेजिस्टेंस है कार्बन रेजिस्टेंस, इसका मान बदलता नहीं है, तो ये हमारी स्थाई रेजिस्टेंस है। मतलब इसका कोई मान बदलता नहीं है, इसलिए स्थाई है, और इसका मान घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ये अस्थाई है। तो सर आज हमने जाना रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है और रेजिस्टेंस के कलर कोड क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना।